अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, फ़िट होंगे, मज़े में होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी कि धूप-शूप निकलना शुरू हो गया और मौसम थोड़ा-सा बेहतर होना शुरू हो गया है। जैसा कि आपने देखा है मेरा टाइटल और थंबनेल कि आज जो है मैं वीडियो किस टॉपिक पे बनाने वाली हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंशाल्लाह मेरी ये आज की वीडियो होगी जो आप लोग देखेंगे और अभी तक जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट्स भी करें। इसके अलावा क्या कहते हैं बेल आइकन को जो है ना मैं ये बातें अक्सर भूल जाती हूँ, अभी इतनी आदत नहीं हुई ना। अच्छा जी, तो अभी हम आते हैं जी अपने असल टॉपिक की तरफ। मुझे वैसे पता नहीं था। कल ही मैंने यूट्यूब पे एक यूट्यूबर हैं, मुझे अब नाम नहीं उनका याद, बट मैंने उनके चैनल को सब्सक्राइब भी किया, लाइक भी किया और कमेंट भी कर दिया। वैसे मैं कमेंट्स कम ही करती हूँ लेकिन किया इसलिए ताकि उनकी मुझे बात जो है ना वो फ़र्स्ट टाइम समझ आई थी कि आप जब वीडियोस बना रहे होते हैं तो हम सोच रहे होते हैं कि हम इस टॉपिक पे बनाएं, इस टॉपिक पे बनाएं। अभी न्यू चैनल स्टार्ट किया है तो इतनी ज़्यादा समझ नहीं आ रही होती ना कि किस किस टॉपिक पे बनाएं। तो फिर हम कुछ वीडियोस डालते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें यूट्यूब खुद रिकमेंड करता है या सजेस्ट करता है कि आप ये वाली वीडियो बनाएं या इस टॉपिक पे बनाएं। तो मुझे काफ़ी टाइम से जो है ना ये सजेस्ट कर रहा था यूट्यूब के आप घर के बजट के ऊपर जो है ना वीडियो बनाएं, लेकिन मैंने कहा अभी और जब मैं उस पर क्लिक करती थी ना वाईटी स्टूडियो में जाके उस पर क्लिक करती थी तो आगे किसी और की वीडियो आती थी और वो भी माशाल्लाह मैंने उनको देखा है, बहुत अच्छी उन्होंने वीडियो बनाई है। तो फिर मुझे लगा कि शायद यूट्यूब जो है ना हमारी क्या कहते हैं हमारे दिलों के हाल जो है वो बहुत अच्छे से जानता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम जो कुछ सोच रहे होते हैं वो यूट्यूब हमें वही चीज़ें दिखा रहा होता है। तो अभी जी हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि जी हम अपने घर को जो है ना वो किस तरीके से मैनेज करते हैं, अपने घर का बजट हमारा कितना होता है। और वैसे तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं प्रॉपर लिख के हर एक चीज़ को जो है ना आपके साथ प्रेजेंट करूं, बताऊं आपको, लेकिन अभी मेरे लिए ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो मैंने कहा चलें वीडियो कुछ बना के उसके ऊपर मैं वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा अभी प्रोफेशनल नहीं हूँ। तो अच्छा, हाँ, सबसे पहले ये है कि उनकी जो मैंने वीडियो देखी ना तो अगर उसके हिसाब से मैं अगर वीडियो बनाऊँ तो मेरी जो स्टोरी है ना लाइफ की बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है। तो कुछ चीज़ें बता यहाँ पे क्योंकि अभी फ़िलहाल तो मेरी फैमिली यहाँ पे नहीं है यूट्यूब पे, मैंने किसी भी को भी अपना यूट्यूब का चैनल नहीं दिया। और अच्छा, मैं फिर बातें ना लंबी कर जाती हूँ स्टॉप 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 तो मैं रुक जाती हूँ। जनाब मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मैं कहती हूँ मियाँ बीवी को ना दोनों को मिल के ही क्योंकि हमारे पास यही प्लेटफॉर्म होता है घर, ठीक है, घर, बच्चे, ज़िंदगी और इसको खुश रखने के लिए हमें जो है ना अपनी चीज़ों को और अपने बजट को देख के उस हिसाब से चलना होता है। तो जनाब अगर मैं 15 साल की अपनी स्टोरी बताना शुरू करूं तो मतलब कैसे-कैसे मैंने अपने बजट को जो है ना वो मैनेज किया और कैसे-कैसे घर घर में जो है ना हर इंसान की ज़िंदगी में जो है ना वो परेशानियां और तकलीफ़ें मुश्किलात आती हैं। फाइनेंशियली जो है ना वो भी बंदे के ऊपर बहुत ज़्यादा आते हैं लेकिन बंदा उनको कंट्रोल कर लेता है। अच्छा जी, स्टार्ट में अगर मैं बताऊं तो बहुत मुश्किल टाइम था, बिल्कुल अपने बजट के हिसाब से ही हम सब कुछ अपना मैनेज करते थे क्योंकि मेरे हस्बैंड की इतनी ख़ास जॉब नहीं थी, कोई ख़ास जॉब नहीं थी, छोटा-मोटा बहुत सी बिज़नेस उन्होंने किए जो और मेरी भी और मेरे हस्बैंड के अंदर भी ये बीमारी है कि हम ज़्यादा टाइम तक ना एक काम को नहीं कर सकते। तो इसकी बड़ी गलती हम दोनों के अंदर ये भी थी। लेकिन एक टाइम मतलब वो भी था कि टाइम जब मैं बजट की अगर बात करूं कि मेरे बच्चे जो है ना छोटे थे और मैं पैम्पर जो है ना वो छोटा सा पैकेट मिलता था जिसमें 10 पैम्पर होते थे, 120 रुपए का मिलता था। आज से 10-12 साल पहले की बात कर रही हूँ, ठीक है।
तो मैं एक पैम्पर को ना कोई मैं 4 से 5 बार यूज़ करती थी। जब कहीं मैं उसको लेके जाना होता था ना, बेटे को इंजेक्शन लेके जाना है, अम्मी के घर जाना है, या कोई फ़ौतगी हो गई है या कोई शादी हुई है तो उनके घर लेके जाना, तो मैंने अपने बेबी को जो है ना वो पैम्पर पहनाना, कुछ थोड़ा सा बहुत यूज़ करना उसने, और उसके बाद फिर मैंने आके उसको पैम्पर उतारना और उसको ड्राई करके लपेट के रख देना शापर में। जब फिर किसी फंक्शन में जाना तो क्योंकि बड़े भी हो गए, बड़े भी साथ साथ हो रहा था, तो इसलिए ज़्यादा जो है ना मैं उसको पैम्पर के बगैर ही बाहर वॉशरूम लेके जाती थी और वो कर लेता था, मैं वॉशरूम यूज़ कर लेता था। तो मेरी मुझे लगता है कि मेरी वीडियो काफ़ी कम है और बातें ज़्यादा हैं। तो ऐसे मतलब ऐसे मैंने बहुत कफ़ायत शायरी के साथ औरत को अपना घर चलाना चाहिए। जहाँ पे बचत करनी होती है बचत करें, और जहाँ पे ख़र्च करना होता है वहाँ पे भी ख़र्च करें। लेकिन बहुत सी औरतों को मैंने देखा है कि वो इतनी उनकी गुंजाइश नहीं होती, इतनी उनका बजट इजाज़त नहीं दे रहा होता जितनी वो महंगी चीज़ें ले लेती हैं। जैसे कि हम कपड़े जो है ना अपने कपड़ों को मैनेज कर सकते हैं कि अगर आपकी बजट इजाज़त नहीं देता कि आप 5,000 वाला सूट पहने तो ना पहने। मेरी बहन 1,500 वाला सूट पहने और मैंने पहने हैं। और जब मेरा बजट ज़्यादा होता था, मैं ज़्यादा अच्छी अर्निंग करती थी, तो मैं जो है ना 5-5 हज़ार वाला भी सूट पहनती थी और मैं बड़ी खुश होती थी। और यकीन करें बंदे को अच्छी फीलिंग्स आती हैं, अच्छा दिल करता है कि वो अच्छे अच्छे कपड़े पहने। बहुत सी ख्वाहिशें ऐसी होती हैं, लेकिन उन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इंसान को बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा जो है ना उसको उसके पीछे इतना सब्र होता है। तो मैंने ऑनलाइन भी काम शुरू किया, बहुत ज़्यादा काम किया अपने लाइफ में। इंशाल्लाह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह बताती रहूँगी। अब क्योंकि यूट्यूब मुझे खुद बता रहा है कि आप ये करें वो करें, तो मैं इंशाल्लाह वो फिर करती रहूँगी जहाँ तक हो सकेगा। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को मोटिवेट करना है, या लोगों को मेरी जो बहनें मुझे देखती हैं, ठीक है, या मुझसे जो भी मेरी तरफ से उनको कोई मैसेज अच्छा जाए, ना कि बुरा जाए, ठीक है। तो 5 साल मैंने ऑनलाइन काम किया, उसमें बहुत अच्छी अर्निंग की, और उसमें तो मेरा बेहतरीन बजट हुआ करता था कि जिसमें मैंने मतलब मंथली में ना 50,000 जो है ना वो एटीएम से विड्रॉ करवाती थी, जिसमें से मैंने अपना बजट इस तरह से रखा हुआ था कि मैंने अपने अम्मी को भी पैसे उसमें से 2,000-2,500 इतना मैं अपनी अम्मी को देती थी। 2,000 रुपया मैं अपनी जो आसपास जो मस्जिद होती थी उनको देती थी, और हमारे एक गरीब फैमिली हैं उनको भी मैं 1,000-1,500 2,000 रुपया इतना मैं देती थी, ठीक है। इसके अलावा फिर मैं इकट्ठे जो है ना अपना यूटिलिटी जो भी किचन का सामान होता है, ग्रॉसरी वगैरह, वो सारे हम लोग कभी 8,000 का, कभी 9, कभी 10, कभी 12, कभी 6 इस तरह से बन जाता था। अच्छा, ये तो मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ जब हमारे हालात बहुत अच्छे थे ठीक है, मतलब मैं ऑनलाइन काम कर रही थी। अच्छा, हस्बैंड मेरी गाड़ी ड्राइव करते थे, अपनी गाड़ी होती थी, और बहुत अच्छे से ना हम सब कुछ मैनेज कर रहे थे। अच्छा, इसके अलावा कपड़े भी बच्चों के क्योंकि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा लाडली है और अल्लाह ने इतने मतलब मेरी ख्वाहिश पूरी की, मुझे बेटी दी, तो मैंने फिर हर महीने सोचा हुआ था कि इसके मैं 2 जोड़े लाज़मी लिया करूँगी, मैं उसके कपड़े 2 जोड़े लिया करती थी। तो ये मेरा अच्छा टाइम था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 2024 फरवरी के अंदर मैंने अपना ऑनलाइन काम ख़त्म कर दिया था। क्यों ख़त्म किया ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट फिर किसी वीडियो में बताऊँगी। तो मेरे हस्बैंड की सैलरी जो है वो 30,000 रुपये लग चुकी थी, तो मैं बड़ी खुश की थी, और मेरे पास जो सेविंग्स थी उसकी मैंने इन्वेस्टमेंट जो है ना वो सारी की सारी उठा के मैंने अपनी बुटीक टाइप शॉप बना ली। तो हमारा जो बजट है ना वो तकरीबन 50 से 60,000 रुपये के राउंड अबाउट है। लेकिन हमारे मसला ये हुआ कि हम लोग पहले 1.5-2 लाख रुपए की अर्निंग थी और उस हिसाब से हम खर्चे करते थे। अब हमारी 50 से 60,000 अर्निंग है, और उसके अकॉर्डिंग हमने जो है ना खर्चे करने होते हैं। तो हाथ जो है वो बहुत तंग हो चुके हैं, क्योंकि बच्चे पहले से मेरे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे, उनकी फ़ीसें, और लेकिन मैं फिर अब कम अर्निंग को किस तरह से मैनेज करती हूँ कि आप यकीन करेंगी कि मैं फ्रिज को जो है ना, जैसे बिल आपके घर आते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है कि शाम को सर्दियों की टाइमिंग अलग होती हैं, गर्मियों की टाइमिंग्स अलग होती हैं, और उस पर लिखा होता है कि 20 टाइम पे यूनिट्स आपको महंगे पड़ सकते हैं। तो मैं फिर उस टाइम पे ना अपना फ्रिज को बंद कर देती हूँ, और जब ग्रॉसरी मंगवाती हूँ तो उसमें भी मैं देखती हूँ कि जो मेरे पास ऑलरेडी चीज़ें पड़ी हुई हैं वो मैं फिर नहीं मंगवाती।
इसके अलावा जी गैस, हमारे पास गैस नहीं है, ठीक है, तो हम सिलेंडर यूज़ करते हैं, तो सिलेंडर भी हमारा 4000 4500 5000 तक चला जाता है। तो उसके अंदर भी मैं फिर क्या करती हूँ कि लकड़ियाँ जलाने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरी गैस की बचत हो सके। और जहाँ पे मैं पहले 3-3 4-4 हज़ार रुपए की सूट पहनती थी, अब मैं नहीं पहनती, क्योंकि मैं कहती हूँ ये मेरे सूट जो है ना शॉप पे सेल हो जाएंगे और चलिए उसमें से मुझे कुछ प्रॉफिट आ जाएगी और घर में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगा। यूट्यूब पे भी आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि मैं जो है ना अपना अच्छी अर्निंग कर सकूँ और अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे सकूँ, अच्छी चीज़ें जो है ना उनको, क्योंकि हर माँ बाप का यही दिल करता है। तो मैं फिर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने अपना घर दिया है, बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत, जॉब, कोई बीमारी नहीं है। मैं, मेरे हस्बैंड, हम दोनों खुद माशाल्लाह से सेहतमंद हैं। बस थोड़ा सा जो है ना बजट डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि कंट्रोल जो है ना वो करना हमारे बस में नहीं रहा। ये मैसेज मेरा उन बहनों के लिए है कि जो बहुत ज़्यादा महंगाई से परेशान हैं और गुर्बत को रोना रोती हैं, बजट कंट्रोल नहीं होते। तो प्लीज़ कुछ भी आप अर्निंग के लिए ना अपना सोर्स बना सकती हैं, काम कर सकती हैं, घर पे रह के कर सकती हैं, तो आपको फ़ायदा ही होगा। बेशक कम टाइम होगा, कम पैसे आएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ज़रूर। तो जनाब, मेरी ये बातें आपको कैसी लगी? यकीनन पसंद आई होंगी। अगर पसंद आए तो लाज़मी आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि कौन सी मेरी बात अच्छी लगी आपको, ठीक है? और मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बातचीत होगी आपसे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।